गुड इवनिंग मैम। मैंने आपसे पूछना था कि आज एक पेशेंट आया जिसने बोला कि आफ्टर सिजेरियन मेरा यूट्रस रिमूव हो गया बहुत छोटी एज पे, तो वो क्यों? ओके। होता क्या है बेटे, कभी भी एक वर्ड होता है पीपीएच, मींस पोस्टपार्टम हैमरेज। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि किसी के बस में नहीं है, ना पेशेंट के बस में ना डॉक्टर के बस में। जैसे बेबी को रिमूव किया तो उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हुई कि उसने, अगर वो डॉक्टर उसका यूट्रस रिमूव ना करते तो फिर पेशेंट ने बचना नहीं था। तो हमारे पास कई तरीके होते हैं कि जिसमें हम ब्लीडिंग बंद करते हैं, बट कई कई कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि प्लेसेंटा यूट्रस के अंदर तक धंसा होता है, और जब हम प्लेसेंटा को निकालते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो राधा निकलता ही नहीं है ना। और कई बार ये होता है एटॉनिक भी, मतलब बच्चा तो निकल गया मगर जो यूट्रस है वो यूजुअली ऐसे करके कंट्रैक्ट कर जाता है और उसके ब्लड वेसल दब जाते हैं, मगर उसमें वो कंट्रैक्ट नहीं होता, वो एटॉनिक पीपीएच है। उसमें हम कई स्टिचेस लगाते हैं, इधर हम यूट्राइन्स पे लगाते हैं, ओवेरियन लगाते हैं, इंटरनल उसमें लाइगेट कर देते हैं, मगर फिर भी अगर ब्लीडिंग बंद ना हो तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट उस पेशेंट की जान बचाने के लिए हमको यूट्रस रिमूव करता है। इससे वेरी रेयर कंडीशन, मगर यूजली पेशेंट्स को ये पता नहीं होता कि उनको अपनी जो डाइट है शुरू में अच्छी रखनी चाहिए, उनका ब्लड अच्छा होना चाहिए, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए। और कोई भी डिलीवरी, बेशक वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, किसी टाइम अगर पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हो तो उस टाइम डॉक्टर ने उसकी जान बचानी होती है। वो उसकी मेन ड्यूटी होती है कि उस माँ को कुछ ना होने दो। सो इसलिए उनको यूट्रस रिमूव करना पड़ा। मेरा ख्याल इट वॉज ए लाइफ सेविंग सर्जरी। जी।